नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10 मैथमेटिक्स लेसन नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.4 जो कि एलिमिनेशन मेथड के ऊपर है। अलजेब्रिक मेथड का पार्ट है एलिमिनेशन, उसका एक्सरसाइज है। तो चलिए दोस्तों ये शुरू करते हैं। इसका पिछला वीडियो में आपने देख लिया होगा एलिमिनेशन को कैसे करना है। अब ये उसके मतलब एक्सरसाइज वाली पार्ट है। इसमें केवल और केवल 2 क्वेश्चन है, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन है यानी कि 2 हो नहीं सकते, इतना आपको याद रखना चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों 4 क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था कि 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, यानी कि एक्सरसाइज लंबी होने वाली है। इसमें पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि दोस्तों ये एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन डाल के दिए इन लोग ने। हमें यहाँ पे कहा गया है कि हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, मतलब मैं अभी लिख रहा हूँ, उन्हें हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। ऐसा इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपका सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन हो जाए और एलिमिनेशन की प्रैक्टिस हो जाए। और ग्राफिकल मतलब पहला मेथड है। तो दोस्तों ये पहला मतलब ये जो इक्वेशंस है वो है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये हमें 2 दिए गए हैं, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमें इसे क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन से पहले सॉल्व करना है, फिर सब्स्टिट्यूशन से। और दोस्तों अगर किसी बच्चे का आंसर दोनों मेथड में अलग अलग आता है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मेथड चेंज हो सकता है, आंसर नहीं। तो ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। पहले इसे एलिमिनेशन से करना है। एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए आपको पहले इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जनरल फॉर्म क्या है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, मतलब ऊपर लिखा रहेगा a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये दोनों जनरल फॉर्म है, मतलब दोनों क्या, ये लीनियर इक्वेशन पेयर का जनरल फॉर्म यही है 2 वेरिएबल्स में। चलिए तो पहले इन दोनों को जनरल फॉर्म में लिखते हैं। पहला इक्वेशन हो जाएगा x + y 5 पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, x + y - 5 = 0। दोस्तों ये पहला लीनियर इक्वेशन बनेगा। और दूसरा बन जाएगा, आप भी साथ साथ लिखते जाइए, 2x - 3y - 4 = 0। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। हमें इन दोनों को पहले एलिमिनेशन से करना है। आपको इस वीडियो के अंत तक एलिमिनेशन पूरा अच्छे से टिप्स पे आ जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन के पिछले 2 वीडियोस आ चुके हैं, इसमें भी हमें कुछ 4 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे ही करने हैं। चलिए तो पहले एलिमिनेशन से करते हैं। ये दोनों इक्वेशंस लिख लिए दोस्तों। एलिमिनेशन का मेन पहला फंडा होता है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या ग्राफिकल में भी यही है और आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी यही है कि पहले तो जनरल फॉर्म के बाद एलिमिनेशन में क्या करना होता है कि एलिमिनेशन में हमें कोएफिशिएंट, मतलब ये कांस्टेंट नंबर से कोई मतलब नहीं होता, हमें केवल x और y के कोएफिशिएंट से मतलब होता है। हमें कोएफिशिएंट सेम करना है ताकि वो कैंसिल हो जाए। वो किसका सेम करना है वो हमारी मर्जी है। आप x का सेम कर सकते हैं या y का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मतलब कोएफिशिएंट सेम रहना चाहिए। हाँ तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो पहला इक्वेशन है और यहां दूसरा इक्वेशन है। मैं क्या कर सकता हूं ना, यहां देखिए, मैं दोस्तों इस पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2x हो जाएगा। 2x फिर मैं माइनस करके काट सकता हूं, या अगर मैं इसे 3 से कर देता हूं तो ये 3x हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 3y भी कट सकता है। अगर मैं यहाँ पे समझ लीजिए प्लस लगा देता हूँ, हाँ, तो ये प्लस के साइन के लिए तो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और +3 और -3 कट जाएगा। मतलब अब या तो x से काटिए या तो y से काटिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ चलिए, क्या हम x से काटे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे ना दोस्तों कि हम लोग पहले इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2x + 2y - 5 2 सा 10 = 0 2 सा 0 होता है। इसे समझाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों सेकंड इक्वेशन रहेगा 2x - 3y - 4 = 0।
अब आपको ये रखना है कि एलिमिनेशन यानी कि एलिमिनेट करना है। अगर मैं यहाँ पे एक प्लस साइन लगाऊंगा, ये भी प्लस है तो दोस्तों ये तो प्लस ही हुआ, 2 + 2 4 हो गया, मतलब कि मुझे उल्टा साइन लगाना होगा, समझे कि नहीं। एलिमिनेट आपको कैसे भी करना है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, अब ये 2x कट गया, मतलब एलिमिनेट हो गया ना। और अब साइन चेंज करते हैं, ये माइनस है ये माइनस, यानी कि यहाँ प्लस लगेगा, माइनस माइनस प्लस। अब ऐड करेंगे 2 + 3y कितना होगा 5y, आया ना। और -10 + 4 दोस्तों, -10 + 4 हो जाएगा -6 = 0। तो 5y - 6 आ गया 0, 5y आ गया 6, y आ गया 6/5, y आ गया 6/5। बस 1 मिनट रुकिए, आप एलिमिनेशन समझ लीजिए, सब्स्टिट्यूशन अब तक आपको आ गया होगा, एलिमिनेशन अभी नहीं आया इसलिए बोल रहा हूँ। y आ गया 6/5, अब x निकालना है तो आप x कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे मैं पहला ले लेता हूँ x + y - 5 = 0। हाँ, इसमें मैं y की जगह ये डाल दूंगा, मतलब x को निकालना है और y की जगह मैं 6/5 डालूंगा। यहाँ डिनोमिनेटर 1 × 5 हो जाएगा। चलिए आप पहले इतना लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए एलिमिनेशन का। इसे 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे या 3 से भी, मेन एलिमिनेट करने का। ये क्या एलिमिनेट करना है वो अपनी मर्जी। चलिए मैं मिटा देता हूं। हम यहां से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, y निकाल चुके हैं। ये एलिमिनेशन मेथड है और इसके बाद सब्स्टिट्यूशन से भी करना है। तो ये था, यहां से इसे आगे सॉल्व कर रहा हूं। हाँ, ये कितना हो जाएगा x + 6 - 5 × 5 25 / 5 = 0। तो x आ जाएगा 6 - 25 यानी कि 19 और बड़ी साइन यानी कि नेगेटिव। ये आ गया, ये आया कि नहीं। हाँ, तो अब x निकालना है तो ये -19/5 हो जाएगा दोस्तों, +19/5 और y आ गया 6/5। ये एलिमिनेशन से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। अब किसी बच्चे का सब्स्टिट्यूशन से आंसर चेंज आ गया तो फिर आप समझ ही जाना कि आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। x आता है 19/5, y आता है 6/5। अब सब्स्टिट्यूशन से निकालते हैं। सब्स्टिट्यूशन से निकालने के लिए पहले जनरल फॉर्म लिखता हूँ, x + y - 5 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन, और 2x - 3y - 4 = 0, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन से कैसे निकालते हैं, कोई भी एक इक्वेशन चुनना होता है। जैसे मैं पहला इक्वेशन चुन लेता हूँ, x + y - 5 = 0। इसमें एक ही वेरिएबल को LHS में रखते हैं, बाकी सारे टर्म RHS में। मैं x को यहाँ पे रख लेता हूँ LHS में, तो यहाँ पे -5, ये +5 + y - y। हाँ, तो दोस्तों x की क्या वैल्यू आई 5 - y। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन किस इक्वेशन में जिससे नहीं यूज किया गया है, यानी कि दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिखता हूँ 2x - 3y - 4 = 0, ये है इक्वेशन नंबर 2।
आपने यहाँ तक लिख लिया क्या? जल्दी दोस्तों, आपको सब्स्टिट्यूशन में मेरे से पहले करना चाहिए। एलिमिनेशन तो चलो आप साथ में कर सकते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन तो पहले हो जाना चाहिए। अब मैं x के जगह वो डालूंगा, तो यहाँ पे मैं x के जगह डाल देता हूँ 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 5 10 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये 10 माइनस 4 6 हो गया, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5y इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 5y और y आ गया 6/5, y आ चुका है 6/5। अब x निकालना है, x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 5 माइनस 6/5, यहाँ पे एलसीएम 1 इंटू 5 और ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई, तो दोस्तों x आ जाएगा 5 5 से 25 माइनस 6, 25 में से 6 किया तो 19 बचा, 19/5। तो हम लोग का सेम आया है ना, हमारा आंसर सही है। 1 मिनट एनसीईआरटी से देख लेता हूँ। आंसर बिल्कुल सही है, x 19/5 y 6/5। किसी बच्चे का अलग आया तो फिर उसने यही कहीं गलती किया होगा। ये था फर्स्ट इक्वेशन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन डाल के देते ये लोग, और आपको सब्स्टिट्यूशन मेरे से तेज करना है। इतना वाट मिला सकता हूँ ना? चलिए अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, इन समय करना वही है, पहले एलिमिनेशन फिर सब्स्टिट्यूशन। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेरे से पहले कर लेना है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखिए हमें ये दोनों इक्वेशन दिए गए हैं और हमें इन दोनों को मतलब वही करना है, क्या बोलते हैं, सॉल्व करना है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ ना, बोर्ड की जगह बचाने के लिए मैं इन दोनों को यहीं पे जनरल फॉर्म में ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों में जनरल फॉर्म यूज होता है। अगर जनरल फॉर्म में लेना है तो ये 10 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ लगेगा इक्वल टू 0, तो मैं वहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ। जादू हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। नहीं ये आपने क्वेश्चन लिखा था कि, और दोस्तों सेकंड इक्वेशन में भी यहाँ से ये गायब हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। हमारा जनरल फॉर्म हमने ऊपर लिख लिया ताकि बार बार लिखना ना पड़े। हाँ, अब हम लोग एलिमिनेशन से करते हैं। चलिए तो एलिमिनेशन में देखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अगर आपको इन दोनों को बराबर करना है 3 और 2 को, तो इन दोनों का कॉमन नंबर 6 है। आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 6, और दूसरे इक्वेशन को 3 से कीजिए तो 3 2 6। ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि 4 और 2 को बराबर कर दिया जाए, तो इसमें सिर्फ हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ है ना, तो इसका दूसरा इक्वेशन कैसे बनेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0, पहला यही रह जाएगा, और सेकंड इक्वेशन बन जाएगा 2 2 4x माइनस 2 2 4y
-2 टू द 4 इक्वल टू 0। ये दोस्तों हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। अब हमें एलिमिनेट क्योंकि करना है, तो एलिमिनेट हमने y को कॉमन लिया है, मतलब y का कोएफिशिएंट सेम लिया है। साइन में बात नहीं कर रहा हूँ, साइन में ये प्लस ये माइनस है, लेकिन नंबर की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू की। तो अगर हमें यहाँ पे, मैं यहाँ पे प्लस लेता हूँ, यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों प्लस ले लेता हूँ, तो ये प्लस का क्या इफेक्ट आएगा, ये प्लस इस माइनस को क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, तभी ये जाके कैंसिल होगा। यानी कि हमें यहाँ पे दोनों को ऐड करना होगा। हाँ, आपको ये चेक करना होगा कि सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है। और ये क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये तो प्लस ही रहेगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। 3 + 4 तो 7x हो गया, ये -10 - 4 हो गया दोस्तों -14। यानी कि आ रहा है हमारा 7x - 14 = 0, 7x = 14, 7 2 से कट गया, तो दोस्तों x आ गया 2, x की वैल्यू 2 आ गई है, हाँ है ना। अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन चुनना पड़ेगा। जैसे मैं सेकंड चुन लेता हूँ, आप फर्स्ट से भी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2x - 2y - 2 = 0। ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें मैं x के जगह 2 डाल देता हूँ, तो x के जगह 2 डालूंगा, ये हो जाएगा 2 2 = 4 -2y - 2 = 0, 4 - 2 - 2y = 0, 2 = 2y, 2 2 गया, तो दोस्तों आंसर y कितना आ गया, 0 आया ना, 0 है ना, वही तो 2 0 से 2। क्या मस्त मैथ है बेवकूफो। अगर ये 2 यहाँ से डिवाइड होगा तो 2 / 2 क्या होगा, 1 आएगा कि 0 आएगा, क्या आएगा। हाँ, तो दोस्तों y आ गया 1, यानी कि x की क्या वैल्यू आई है 2, y की वैल्यू आ गई 1। ये था एलिमिनेशन मेथड। मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन मेथड आप लिखिए, एलिमिनेशन मेथड अगर आपको आ गया तो इसे मतलब बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होगा, और नहीं आया ना तो आगे फिर मन ही नहीं करेगा इसे सॉल्व करने का। ये है एलिमिनेशन। आपको आया कि नहीं दोस्तों, आपको ये मल्टीप्लाई तो सेम करना नहीं है, तो उसमें और क्या है, एलिमिनेशन में वही तो सेम ही तो करना है, जल्दी कीजिए। और अभी आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, मेरे से पहले इसका सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। हाँ, इक्वेशन भी आपके सामने ऊपर रखे हुए हैं और आपको आंसर भी सेम मतलब यही लाना है, नहीं तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। ये एलिमिनेशन को छापना है और मेरे से पहले सब्स्टिट्यूशन में छपा देना है, मतलब मैं छापूंगा ऐसा होना चाहिए। एलिमिनेशन का मेन प्रिंसिपल है ये, तो मतलब क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म तो सब में ही है, लेकिन इसमें मेन है कि x या y किसी का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इक्वल करना। साइन से नहीं, साइन तो आपको खुद से चेक करने का है कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसे मल्टीप्लाई क्या करना है ना, वो मेन है। चलो अब मैं मिटा देता हूँ, इतना पार्ट हो गया है। हमारा आंसर x = 2 y = 1 आना चाहिए। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो कौन सा पॉइंट होगा, मतलब ऐसा किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, नहीं पता। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, जो ये आंसर्स है ना यही कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं x, y, यानी कि कोऑर्डिनेट इसके होंगे 2, 1। याद है या भूल गए कि जो ग्राफ बनता है उसमें कहीं भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जिस लाइन पे करती है उसी के तो हम x y निकालते हैं, और वो ग्राफिकल मेथड होता है और ये अलजेब्रिक मेथड है उसको निकालने का। याद रखना, एकदम सिंपल सा सवाल आ सकता है बोर्ड में, ऐसा कुछ भी मतलब आपको सॉल्व करा दिया उसका लास्ट में ऐसा पूछ लिया कि अगर इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं तो किस पॉइंट पे आता है,
तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, जो एक्स वाई की वैल्यू है वही उसका आंसर है। लिखना है तो लिख भी लो कहीं पे लाइन। वैसे इसमें लिखना क्या है, अलजेब्रिक ग्राफिकल मेथड के हटाने के लिए अलजेब्रिक मेथड है, ये तो उसका बेसिक ही है। अब हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन बाकी है शायद। हाँ, थर्ड क्वेश्चन ही, अभी सेकंड क्वेश्चन ही चालू है। चलिए मैं इसका जल्दी से सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। 3x + 4y - 10 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है 2x - 2y - 2 = 0, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। हमें इन दोनों का सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है। हाँ, अभी रेस लगाना शुरू करते हैं। आप अपने सब्स्टिट्यूशन से करो और मैं अपने हिसाब से। मैं इसका फर्स्ट इक्वेशन जल्दी से ले लेता हूँ। 3x + 4y - 10 = 0। अब इसमें से मैं x बचा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x = 10 - 4y। दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी 10 - 4y/3। x की जो भी वैल्यू आई है अब उसे मैं सेकंड इक्वेशन में डालूंगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से मैंने वो निकाला है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x - 2y - 2 = 0। तो x के जगह डाल देते हैं 10 - 4y/3, 10 - 4y/3 - 2y - 2 = 0। यहाँ पे सबका एलसीएम ले लेंगे 1, मतलब सबका डिनोमिनेटर 1 है। एलसीएम यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर भी। 2 20 ज़ा -2 8 ज़ा -3 2 6y, और ये 3 2 6/3 = 0। और आप देखेंगे ये जो 3 डिनोमिनेटर में है ये वहाँ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 20 - 8y - 6y - 6 = 0। 20 - 6 तो हो गया 14, और -8 - 16 तो ये हो गया दोस्तों -14y। 14 = 14y। 14 कैंसिल दोस्तों। y की वैल्यू क्या आई है, 0 आई या 1 आई? 1 आई। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की क्या वैल्यू आएगी, 10 - 4y। 10 - y के जगह हमें 1 रखना है। 4 × y मतलब 4 × 1 4, 10 - 4 6, मतलब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। तो आप हार गए या जीत गए? हार गए ना। ये था सब्स्टिट्यूशन। आपको मेरे से पहले आया कि बाद में? आंसर सेम आया कि नहीं? अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो बस एनसीईआरटी एक प्रैक्टिस के लिए दे रही है, मेन ये एलिमिनेशन का एक्सरसाइज है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन आ गया। इसमें भी वही करना है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट मतलब इक्वेशन है इसमें 3x - 5y - 4 = 0, और सेकेंड इक्वेशन है 9x = 2y + 7। इन दोनों को पहले जनरल फॉर्म में करना है, उसके बाद हमें इनको वही एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन जो है ना ये जनरल फॉर्म में ही है, लेकिन सेकंड इक्वेशन थोड़ी अजीब सी दिख रही है। दोस्तों ये भी जनरल फॉर्म में आ सकती है, कैसे आ सकती है, 2y यहाँ पे इसे नेगेटिव और 7 भी RHS में ये भी नेगेटिव, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए तो अब मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। हमें इसमें भी मतलब पहले तो एलिमिनेशन लगाना है। एलिमिनेशन, अब मैं एलिमिनेशन में हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, C1 C2 से, हमें सिर्फ A1 A2 B1 B2। इसमें अगर हमें 5 और 2 को बराबर करना है तो ऊपर को 2 मल्टीप्लाई करना है और नीचे 5।
या हम दूसरा ऑप्शन कर सकते हैं, 3 और 9 को करना है तो दोस्तों सिर्फ ऊपर 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तो वही करता हूँ। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये नया इक्वेशन क्या बनेगा, 9x माइनस 5 3 15y माइनस 4 3 12 इक्वल टू 3 0 30 मत लिख देना, होशियार लोग लिख सकते हैं। और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों पहले और दूसरा इक्वेशन हो गए, हमें एलिमिनेट करना है और हमने x को मतलब x के वैल्यू को एलिमिनेट करना है। हाँ, अब प्लस लेना है कि माइनस लेना है ये कई बच्चों को पता ही नहीं चलता। देखो अगर मैं यहाँ पे प्लस ले लूंगा तो ये साइन क्या है, प्लस या माइनस, प्लस 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 तो प्लस, तो दोस्तों ये तो 18 हो गया, तो माइनस लेना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे चेक कर सकते हो, ऐसा कोई याद नहीं रखना था कि प्लस रहना है कि माइनस लेना है। अगर मैं माइनस लूंगा तो प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस और ऊपर का प्लस है यानी कि कट गया। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि काटना। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बच रहा है, माइनस 15 प्लस 2, यानी कि बड़े नंबर का साइन लगेगा लेकिन 15 में से 2 कम हो जाएगा, तो ये 13y। और माइनस 12 प्लस 7 ये हो जाएगा माइनस 5, तो माइनस 13y इक्वल टू 5। दोस्तों y आ जाएगा माइनस 5/13। कोई ऐसा मत लिखना 5/-13, क्योंकि माइनस नीचे नहीं रहता है, ये रेशनल नंबर में बताया गया है 7th 8th में ही, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो y आ जाएगा माइनस 5/13। हाँ, और x निकालते हैं। x में पहला इक्वेशन यूज कर लेता हूँ, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 का, इसमें y की वैल्यू डाल देते हैं माइनस 5/13। 3x माइनस 5 माइनस 5/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। दोस्तों ये आ जाएगा 3x माइनस माइनस हो गया प्लस 25/13 माइनस 4, और यहाँ जो 4 है इसके नीचे 1 है, तो ये 1 इंटू 13 यानी कि दोस्तों ऊपर भी 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या आ रहा है 3x, अब प्लस 25 माइनस 52, मतलब 52 में से 25 कम करना है। अगर 50 में से 25 कम करूंगा तो 25 बचेगा। हाँ देखो मैं दुकान में सामान ऐसे ही खरीदता हूँ, अगर मैं 50 में से 25 कम करूंगा तो मेरे पास 25 बचेगा। मेरे पास तो 52 है, मेरे पास 2 ज़्यादा है इधर, तो आंसर भी मेरा 2 ज़्यादा आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 27 है ना। तो ये आ जाएगा दोस्तों माइनस 27/13 इक्वल टू 0। पहला भी इतना कर रहे हो, ये तरीका पता नहीं मुझे बहुत पसंद है। 50 में 25, तो 50 में 2 बढ़ा दो, आंसर में और 2 बढ़ा दो, या समझ लो आपको 47 में से 25 हटाना होता तो आप माइनस तो कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ ना, 50 में 25 रुपये बचेगा, लेकिन मेरे पास 3 रुपये पहले से कम है, तो आंसर भी 3 रुपये कम आएगा, तो 25 के जगह 22 आंसर आएगा। मैं ऐसे करता हूँ। इतना लिख लिया, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, मतलब कम हो ही गया है, थोड़ा सा ही बचा है। देखिए 3x माइनस 27/13 आ गया 0, तो 3x आ गया 27/13, फिर x आ जाएगा 27/13 इंटू 3 9 से 27। दोस्तों आंसर आ गया, x की वैल्यू आई 9/13 और y की वैल्यू आई माइनस 5/13। ये हमारा एलिमिनेशन से आया है। अब सब्स्टिट्यूशन से भी यही लाना होगा, जल्दी लिख लो। और मेरे से पहले आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। एलिमिनेशन में सिखा रहा हूँ इसलिए, लेकिन सब्स्टिट्यूशन आपको मेरे से पहले करना है। चलिए मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ। हेलो हेलो, चेक चेक चेक, जल्दी जल्दी। आपको मेरे से पहले सब्स्टिट्यूशन करना और चीटिंग नहीं करनी, मतलब मुझे बताना है कि आपने स्टार्ट कर दिया है।
नहीं तो फिर आप जीत ही जाओगे। जल्दी दोस्तों, दोस्तों दोस्तों जल्दी जल्दी जल्दी। सिंचैन में नोबिता की आवाज बोल रहा था। आपका हो गया? मैं मिटा रहा हूँ। अब इतना आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए, सब छाप के ही नहीं करना होता है। छापने वाले बच्चे 10th बोर्ड में बहुत बुरी तरह, मैं नहीं कहना चाहता। हो गया ना? कर क्या रही हो? यहाँ दोस्तों मेरा रुमाल लग रहा है सिंदूर से नहा के आए। या लाल रंग का अबीर, कुछ भी हो सकता है। जमाना बहुत खराब चल रहा है रे बाबा। पहले किडनी में होता था, अभी हार्ट में किडनी फेल होते हैं। चलो तो अब मैं मिटा रहा हूँ। दोस्तों हमारा आंसर है 9/13 और -5/13। अब हम दोनों में रेस शुरू होगी, मुझ में और आप में, कि सब्स्टिट्यूशन से इसे पहले कौन निपटाते है। और आपको चीटिंग नहीं करना है, मुझे बताना है। सब्स्टिट्यूशन में मैं पहला इक्वेशन ले लेता हूँ, 3x - 5y - 4 = 0। मैं इसका x बचा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x = -5 हो जाएगा +5y -4 हो जाएगा +4। तो दोस्तों x की क्या वैल्यू आ रही है? 5y + 4/3। ये x की क्या वैल्यू आ गई। अब इसे सब्स्टिट्यूट करना है। हमारा ये आंसर आना चाहिए। सब्स्टिट्यूट करते, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर। किस इक्वेशन में डालेंगे? ये फर्स्ट से निकाला है, यानी कि दोस्तों सेकंड इक्वेशन में डालना है। सेकंड इक्वेशन है 9x - 2y - 7 = 0। अब x के जगह आपको ये डाल देना है, तो x के जगह डाल देता हूँ 5y + 4/3 - 2y - 7 = 0। आप या तो इसे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एलसीएम नहीं लूंगा क्योंकि दोस्तों यहाँ 3 से कट ही रहा है। तो 3 3 से 9 कट गया। 3 × 15 यानी कि 15y + 3 4 12 - 2y - 7 = 0। 15 - 2 हो गया दोस्तों 13y, और 12 - 7 हो गया 5। 13y = -5। दोस्तों आंसर आ गया y की वैल्यू -5/13। और x की क्या वैल्यू आएगी? x की क्या वैल्यू आएगी? y की जगह आपको ये डालना है -5/13 + 4/3। दोस्तों x की क्या वैल्यू आएगी? -25/13 प्लस यहाँ पे इंटू 13 करना होगा एलसीएम, तो ये हो गया 52/13/3। मैंने आपको बताया था 52 से माइनस करना है, यानी कि 50 से 25 25 बचा। नंबर 2 बड़ा है तो आंसर भी 2 बड़ा आएगा, यानी कि दोस्तों 27 आएगा आंसर। 27/13 × 3 3 9 सा। तो दोस्तों x की क्या वैल्यू है? 9/13। हाँ या ना? x की वैल्यू आ गई दोस्तों 9/13। अगर कई बच्चों को यहाँ पर क्या मैंने किया नहीं समझ आया है, क्या आपको आ रहा है यहाँ पे क्या किया है समझ में? यहाँ पे देखो, अभी दोस्तों पहला ही क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में। सोचो 2 क्वेश्चन दिए एक्सरसाइज में। चलिए तो अभी आपको ये समझ में आया कि नहीं आपको? मेरे को लगता है यहाँ पे कई बच्चों को समझ नहीं आया। ये तो चलिए प्रोसेस है, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है। मैं इसको क्या करता हूँ ना, थोड़ा वापिस से साइड में करता हूँ। आंसर तो मेरा आ गया 9/13, जो कि यहाँ मैच करता है, और y की वैल्यू आ गई -5/13, ये भी मैच कर रही है। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं बस इतना पार्ट को वापिस से कर रहा हूँ, ताकि कई बच्चों को जो ये पार्ट है ना, ये असली में 7th में समझाया जाता है, लेकिन तभी बात क्या है कि तभी हम ध्यान नहीं देते, और अभी समझाएंगे नहीं तो फिर बोर्ड में नहीं होगा। तो मैं बस इतना पार्ट वापिस से कर रहा हूँ, इसे थोड़ा मुझे समझाना है। ये देखिए x की क्या वैल्यू है यहाँ पे? -25/13 + 52/13/3। यहाँ देख लीजिए, अगर आपको भी समझ नहीं आता ये वाला कैसे सॉल्व करना है तो 1 मिनट देख लीजिए। ये सॉल्व करने वाला पार्ट है, मेथड नहीं है। एक बार देख लो,
जाएगा तो जाएगा फिर। ये 7 देते आप बुक नहीं देख सकते बोर्ड एग्जाम में, देखते रहना फिर। चलिए जो भी है ये हो जाएगा 27/13/3। ये देखो मैं ये जो पार्ट बता रहा हूँ ये क्या है समझ लीजिए। आपको ऐसा कुछ मिल रहा है 2/5/5। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, ये जो पहला मतलब समझ लीजिए ये फ्रैक्शन है, उसके ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन है। हाँ तो पहले का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये दोस्तों ऐसे सॉल्व होगा 2/25। लेकिन मान लीजिए ये ऐसा दिया है 2/5/3/7। इसको कैसे सॉल्व करना है, ये तो एक फ्रैक्शन के ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है। तो इसका आपको ऐसे सॉल्व करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 5 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, और जो 7 है ना मतलब कि पहले का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, और पहले का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर एक साथ मल्टीप्लाई होंगे। समझ रहे हैं, ये स्कीम होती है। ये 7 डेट में बताई जाती है, कई बच्चों को नहीं समझ आती इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हाँ तो अगर मैं इस हिसाब से इसको सॉल्व करूँ तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये ऐसा सॉल्व होगा 13 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसे 3 9 था तो दोस्तों ये आ गया 9/13। मतलब ऐसे कई बच्चों को समझ में आ गया होगा उस टाइम, लेकिन फिर भी मैंने वो जो पार्ट है ना वो 7/8 में फ्रैक्शन के डिवीजन में बताया जाता है। अब उधर 7/8 की बात हमें क्या ही याद रहती होगी, इसलिए मैंने आपको ऑब्वियस बता दिया। तो ये आपका आया कि नहीं आंसर? और दोस्तों आप मेरे से सब्स्टिट्यूशन में कैसे हार रहे हैं, ये कैसी बात है? सब्स्टिट्यूशन यार वो तो सबसे इजी मेथड है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अभी तो पूरा सेकंड क्वेश्चन बचा है। एनसीईआरटी ने कितना बड़ा धोखा दिया ना दोस्तों, 2 क्वेश्चन के नाम पे एक क्वेश्चन के पहले तो 4 पार्ट निकलते और 4 पार्ट में भी 2 बार सॉल्व करने के। मैंने इसीलिए कहा था एनसीईआरटी पे भरोसा मत करना, लेकिन तुम तो माने नहीं, तुमने बोला 2 ही क्वेश्चन है। अब इसी का मतलब फोर्थ पार्ट में क्या है यहां देखना, और कोशिश करो दोस्तों आप सब्स्टिट्यूशन मेरे से स्पीड करो। सब्स्टिट्यूशन तो आपसे स्पीड में आना ही चाहिए। और आपका कैसे चल रहा है, आपके आंसर्स तो दोस्तों सही आ रहे हैं, लेकिन स्पीड बढ़ाने की काफ़ी ज़रूरत है। सब्स्टिट्यूशन में आप सोचो मतलब मैं इंक मार्केट से अगर आपको पेन से करना है। चलिए तो अब ये इसका फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों मतलब फोर्थ पार्ट, x/2 + 2y/3 = -1, और दूसरा है x - y/3 = 3। हमें ये दोनों जो हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए गए हैं, हमें इन्हें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से करना है। हाँ अब कई बच्चे हैं ना या तो मेरा वीडियो छोड़ देंगे या एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन छोड़ देंगे। आपको इसमें दोस्तों क्या करना है ना, आपको इसमें घबराना नहीं है। सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है। इमरान खान कटोरीबाज, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसे नॉर्मल फ्रैक्शन के ऐड की तरह करना है, एलसीएम सब लेके। तो मैं पहला इक्वेशन लिखता हूँ, पहले इसे नॉर्मल एक जनरल फॉर्म में बनाओगे ना दोस्तों तो आपको जनरल फॉर्म इजी होगा। चलिए जनरल फॉर्म में इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 और 3 का दोस्तों एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई = -1। ये हो जाएगा 3x + 4y अपॉन ये हो गया 6 = -1। तो 3x + 4y = 1 × 6 तो दोस्तों -6 हो गया, और 3x + 4y हो जाएगा +6 = 0। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्या आपका ये फर्स्ट इक्वेशन ऐसा बन रहा है क्या? एक मिनट देख लो, आपका दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन इस मेथड से आ रहा है, ये बना है, हाँ या ना, यही बना है ना। चलिए तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को वहां से हटा के ये लिखता हूँ, ये हमारा नया इक्वेशन है। अगर आप उस हिसाब से करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, और तकलीफ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होना चाहिए आपको भी। तो मैं यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ 3x + 4y + 6 = 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब सेकंड इक्वेशन को भी कन्वर्ट करते हैं। सेकंड इक्वेशन है x - y/3 = 3। यहाँ पे एलसीएम 1 है तो ये हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ तो 1 ही दोस्तों मल्टीप्लाई यानी कि कुछ नहीं, अपॉन 3 = 0। 3x - y = 3 3 दोस्तों 9 हो गया। अब 3x - y - 9 = 0। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। क्या आपका भी यही सेकंड इक्वेशन आ रहा है?
हाँ या ना? नहीं? क्या आपने ऐसे स्टार्ट किया था? हाँ या ना दोस्तों? आ गया? देखिए यहां पे आपको क्या करना है, ये दोस्तों मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो आप कर क्यों नहीं रहे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये -1 इंटू 6 -6 हो जाएगा, और बाद में फिर इसे इधर लाना है। तो मैं तब तक इसे यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ, 3x - y -9 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। जल्दी थोड़ा स्पीड करो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। वीडियो दोस्तों 40 मिनट का हो चुका है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब इतनी शर्म की बात है, दो में से एक क्वेश्चन हम 40 मिनट में नहीं कर पाए हैं, और वो जो अगले क्वेश्चन है ना वो लगभग और 50-60 मिनट की है, मतलब 1 घंटा वीडियो जाएगा ही। चलिए दोस्तों, तो अब मैंने ये दोनों जनरल फॉर्म लिख लिए। अब इसे पहले एलिमिनेशन से करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन में तो हम रेस लगाएंगे। अगर कोई बच्चा सब्स्टिट्यूशन में मेरे साथ रेस नहीं लगा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर है ना कमजोर रह जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन सबसे बेसिक वाला वो है फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला क्या है, वो उसमें फॉर्मूला है नहीं। चलिए तो दोस्तों, हम इसमें क्या बराबर कर रहे हैं? एक्स का कोएफिशिएंट बराबर कर रहे हैं या वाई का? हाँ, एक्स का या वाई का? किसका? दोस्तों हम बराबर क्यों करते हैं? ताकि कैंसिल हो जाए। हाँ या ना? मोटिव यही है ना? अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बराबर पहले से ही है। एलिमिनेशन में ये नहीं कहा गया कि आपको मल्टीप्लाई करना ही करना है, उसमें कहा गया कि आपको बराबर करना है, और हम उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे तो क्योंकि बराबर है, बराबर यानी कि सेम है, तो मल्टीप्लाई क्यों करना? लेकिन इसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। दूसरा तरीका क्या है, लेकिन आप मत कीजिए, फालतू का लंबा हो जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों ये है, वैसे तो यहाँ पे पहले से ही है तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या कई बच्चा ये कर सकता है कि 4 और 4 को यहाँ बराबर करेगा, 4 मतलब मल्टीप्लाई करके। हाँ, तो वैसे करोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा ना, ये 4 3 12, मतलब नंबर थोड़ा बढ़ जाएगा। आपको करना है तो करिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अब इसे इन दोनों को मेरे को कैंसिल करना है। अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता हूँ, साइन का आप लोग को समझ ही नहीं आता एलिमिनेशन में लेना क्या है साइन, तो आप ये समझ लीजिए यहाँ प्लस है, प्लस 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 दोस्तों ये तो 6 बन जाएगा, लेकिन मेरे को तो कैंसिल करना है, तो यहाँ क्या साइन लेंगे? माइनस या प्लस? माइनस। चलिए तो लेते हैं। अब आपको भी एलिमिनेशन का फील आ रहा होगा कि क्या एलिमिनेशन है। माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये तो कट गया। 4y प्लस y यानी कि 5y प्लस 6 प्लस 9 यानी कि 15। तो दोस्तों 5y इक्वल टू -15, y इक्वल टू -15 अपॉन 5, ये -3। तो भाइयों और बहनों y की वैल्यू आ गई -3। अब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, जैसे मैं सेकंड में डाल देता हूँ। सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस y माइनस 9 इक्वल टू 0। आपको बस y की जगह -3 डालना है। 3x इंटू -3 माइनस 9 इक्वल टू 0। 3x माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो गया, -9 इक्वल टू 0। 3x प्लस 3 माइनस 9 यानी कि -6 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू 6 दोस्तों, x की वैल्यू आ गई 6/3 यानी कि 2। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गया -3। ये था एलिमिनेशन। देखिए एलिमिनेशन पता है छोटा है मेथड, अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे ना कंपेयर, तो दोस्तों आपको एलिमिनेशन में लाइंस कम लगती है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर एलिमिनेशन हमको आ जाएगा ना तो इससे आपको प्यार हो जाएगा। अगर मैं अपनी बात बताऊं ना दोस्तों, कि अगर जिस क्वेश्चन में मुझे कुछ दिया नहीं रहता था ना कि किस मेथड से करना है, तो मैं है ना होशियारी झाड़ने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करता था, और अगर टाइम कम पड़ता है ना तो मैं तब एलिमिनेशन कर लेता। सब्स्टिट्यूशन में मेरे को मतलब पसंद, ऐसा कुछ नापसंद वाला नहीं मेथड है, लेकिन वो मेथड थोड़ा लंबा है और क्या। तो दोस्तों उसमें ये भी तो फायदा है ना, उसमें आपको दिमाग नहीं लड़ाना पड़ता, इसमें थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है। जहाँ दिमाग लड़ाओगे वहाँ जीत जाओगे टाइम के अगेंस्ट। क्या आपने ये कर लिया एलिमिनेशन से? हाँ या ना? इतना जवाब दे सकते हो गया? चलिए तो अब रेस लगाते हैं, आपको और मेरे को सब्स्टिट्यूशन में कौन जल्दी करता है। दोस्तों आपके पास दोनों इक्वेशन से रेस स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में कौन आंसर पहले लाता है? 2 और -3 आने चाहिए आंसर्स।
मैं इस बार दोस्तों सेकंड इक्वेशन लूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मेरे को नंबर्स कम मिल रहे हैं। मुझे पता है आपने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, अब काटना मत, ले लिया तो सॉल्व करो। 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, लेकिन आप काटोगे और तब चेंज करके करोगे, मुझे सब पता है। देखिए आप काटिए मत, अगर आपने उस रास्ते को चुन लिया ना तो दोस्तों रास्ता, जैसे मैंने क्लास 12 में पीसीबी लिया, तो अभी मैं रास्ता चेंज तो नहीं किया ना, वैसे आप रास्ता में चेंज करो, आपका आंसर भी वैसे ही आएगा। चेंज नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा, मैं बोल रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे अब x की वैल्यू निकालता हूँ दोस्तों। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू वाई प्लस 9 और x हो जाएगा y प्लस 9 अपॉन 3। ये आ गया x की वैल्यू। अब सब्सटीट्यूट करते हैं। अगर किसी बच्चे ने पहला इक्वेशन ले लिया है ना तो दोस्तों उसको उल्टे इक्वेशन में यानी कि अपोजिट इक्वेशन में डालना है। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन, क्योंकि मैंने दूसरा इक्वेशन यूज किया तो मैं पहले में डालूंगा। वैसे भी सब्सटीट्यूशन के आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा डिटेल तरीके से समझाया है। यहाँ पर हम थोड़ा तेज चल रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब x के जगह आपको ये डाल देना है 3 इंटू वाई प्लस 9 अपॉन 3 प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 कट गया, आंसर आया y प्लस 9 प्लस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0। y प्लस 4y दोस्तों हो गया 5y और 9 प्लस 15 ये 6 है, 9 प्लस 6 हो गया 15, तो 5y आया माइनस 15 और दोस्तों y आ गया माइनस 15 अपॉन 5 यानी कि माइनस 3। y आ चुका है माइनस 3। अब x निकालना है। x क्या है? y प्लस 9 अपॉन 3 यानी कि दोस्तों y प्लस 9 अपॉन 3, ये हो गया 6/3 यानी कि दोस्तों आंसर आ गया 2। x आ गया 2, y आ गया माइनस 3। क्या आपका मेरा से पहले आया या मेरा आपसे पहले आया? दोस्तों आप क्या कर रहे हो? आप अभी तक सॉल्व नहीं कर रहे हो। सब्स्टिट्यूशन हो भी, स्पीड बढ़ाने की बहुत दरकार है। आंसर्स बिल्कुल सही है। जो भी है आप जल्दी कीजिए। अगर आप सब्स्टिट्यूशन में दोस्तों इतना टाइम लोगे ना तो फिर पेपर छूटने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। बोर्ड में ज़्यादा लिखने से मार्क्स आ जाते हैं। जो बच्चा पेपर छोड़ता है उसके बहुत तकलीफ हो जाती है बाद में। और ज़्यादा लिखने के लिए आपको कम टाइम लेना होगा और कम टाइम लेने के लिए आपको स्पीड बढ़ानी होगी। तो ये सब पूरा एक साइकिल है। अब जाके बहुत मशक्कत के बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अगर अब आपको कोई कहे ना दोस्तों कि एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज में एक या दो ही क्वेश्चन थे तो फिर आप समझ जाना। तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन नंबर का वो डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर्स बिल्कुल सही मैंने मैच कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया कि नहीं सही? 2 और -3, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का 4 पार्ट थे, चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, हाँ अभी है ना, आप जिस दलदल से आए हो ना इससे दलदल बड़ा है। ये 5 पार्ट का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए। हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं, मतलब जब भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। और हमें उसका सॉल्यूशन बताना है, मतलब पेयर तो बनाने ही लीनियर इक्वेशन के, और उसका सॉल्यूशन बताना है अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। अब ये क्यों कहा गया एग्जिस्ट करते हैं? आपको पता होगा, आपने आज ही सुबह रिवाइज किया था कि लीनियर इक्वेशन 3 टाइप के होते हैं। एक जिनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि उनका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होता है। दूसरा होता है पैरेलल लाइंस, यानी कि दोस्तों इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और मैंने आपको कहा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप सिर्फ ग्राफिकल से ही कर सकते हो, किसी भी अलजेब्रिक मेथड से नहीं आ सकता। याद है या नहीं? और तीसरा होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि नो सॉल्यूशन होता क्यों है? क्योंकि जो लाइंस होती है ना वो मीट ही नहीं करती। जब लाइंस मीट ही नहीं करेगी तो एक्स वाई का कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, हाँ या ना? अगर एक्स वाई का कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो दोस्तों सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों कहा गया इफ दे एग्जिस्ट, यानी कि ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में सॉल्यूशन ही ना हो।
कुछ क्वेश्चन हो सकता है ना सॉल्यूशन ही ना हो। दोस्तों मेरे घर में उधर छिपकली है, तो अभी मैं क्या है ना कि अलग से जब पढ़ा रहे थे ना तो उनके भी उधर से एक चूहा निकल गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं वीडियो नहीं रोकूंगा, तो मैं भी वीडियो नहीं रोकूंगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता है। चलिए तो अब मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों कंडीशन में कहा गया है इफ दे एग्जिस्ट, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर ही ना हो। अगर दोस्तों आंसर नहीं होगा तो उसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, पैरेलल लाइंस। अगर बहुत ज़्यादा आंसर्स होंगे यानी कि इनफाइनाइट होंगे तो कौन सा ग्राफ बनेगा, कौन सा, कोइंसिडेंट लाइंस। हाँ चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जब भी आपको क्वेश्चन है ना तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा ना, ऐसा लिख लीजिएगा लेट द न्यूमरेटर बी, मतलब हम मान लेते हैं न्यूमरेटर को x, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ऐसा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमें वहां भी मिला था सब्स्टिट्यूशन के लास्ट, मतलब एक्सरसाइज के लास्ट शायद क्वेश्चन था। हाँ चलिए अब हमें क्या कहा गया है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। दोस्तों पहले नॉर्मल फ्रैक्शन क्या होगा वो बताइए। नॉर्मल फ्रैक्शन होगा x बाई वाई, है ना। अगर हम न्यूमरेटर में ऐड करें 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी कि दोस्तों फ्रैक्शन बनता है 1। तो आप सोच रहे हैं फ्रैक्शन तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होता है ना। तो दोस्तों 1 का क्या है, इसका 1 बाई 1 ले लो, हो गया, संतुष्टि। चलिए अब दूसरा कहा गया, दूसरा कंडीशन है इफ इट बिकम्स 1 बाई 2, फ्रैक्शन बनता है 1 बाई 2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करें और न्यूमरेटर में कुछ नहीं करें ना तो ये फ्रैक्शन बनता है। हमें बताना फ्रैक्शन है क्या, ओरिजिनल फ्रैक्शन। हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन जैसा ही है, बस उसमें सब्स्टिट्यूशन से करना था और इसमें क्लियरली कहा गया है कि अगर सॉल्यूशन है तो एलिमिनेशन से करना है। अब आपको पता कैसे चलेगा सॉल्यूशन है या नहीं है, दोस्तों आप थोड़ा वहां यहां आ जाइए ना। आपको ये पता कैसे चलेगा कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, मैं वो पूछ रहा हूं। अगर अब आपने मेरा एक्सरसाइज 3.2 का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कि सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं। रेशियोज लेंगे, रेशियोज कैसे बनते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। दोस्तों रेशियो बनते हैं जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या हमने किया है, नहीं, जनरल फॉर्म बनाते इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 y माइनस 1। ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, x माइनस 1 x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दोस्तों पहला इक्वेशन जनरल फॉर्म में बन रहा है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन जनरल फॉर्म में। सेकेंड इक्वेशन बनाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये 2x इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 1, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया दोस्तों हमारा सेकेंड इक्वेशन। क्या आपको ये बनाने आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके? देखिए आपको बहुत कुछ आता भी होगा लेकिन आपको स्पीड बढ़ानी होगी। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना दोस्तों, 3 घंटे का टाइम है, इसलिए 3 घंटे मिलते हैं नहीं। मैं 2 बार दे चुका हूँ 10th 12th में, हर पेपर में आपका 10 मिनट तो वेस्ट हो ही जाएगा। तो जो भी है मैं आपको यही सलाह दूंगा, स्पीड बढ़ाओ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखिए फ्रैक्शन x बाई वाई है, ये हमें याद रखना है क्योंकि हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन बताना है क्या आएगा। तो पहला हम इक्वेशन लिख लेते हैं x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ और सेकेंड इक्वेशन हो गया 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले तो हमें ये चेक करना आना चाहिए कि इसका इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं तो देखिए अगर इसका नो सॉल्यूशन होगा ना तो दोस्तों आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड लगा लीजिए, आंसर नहीं आएगा। ग्राफिकल मेथड में भी आंसर नहीं आता, बस वो प्लॉट हो सकता है, लेकिन जिसका नो सॉल्यूशन है उसका आंसर ही नहीं आ सकता ना, लाइन इंटरसेक्ट करेगी नहीं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम है,
कि अलजेब्रिक के किसी भी मेथड से इनफाइनाइट सॉल्यूशन का भी आंसर नहीं आएगा। इनफाइनाइट तो कितना भी सॉल्यूशन है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हाँ मतलब सॉल्यूशन है लेकिन नहीं आ सकता। उसको ग्राफिकल से अगर किया जाए, ग्राफ में प्लॉट कर देंगे तो लाइन कोइंसिडेंट आ जाएगी। हाँ मतलब समझ लीजिए कि अगर मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की 2 लाइंस का ग्राफ बना लूँ तो वो ऐसा कुछ बन जाएगा। लेकिन इसमें भी मतलब सॉल्यूशन तो हर पॉइंट ही है, लेकिन आप किसको मानोगे कि यही से। हाँ इसलिए अलजेब्रिक से तो नहीं आता और ग्राफिकल से ये बस मुश्किल से ये पता चल सकता है कि कोइंसिडेंट है। तीसरा जो चीज होता है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसे बोलते हैं, जहां पे एक ही बार इंटरसेक्ट होते हैं, उसी को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और सारे अलजेब्रिक मेथड यूनिक सॉल्यूशन के ही आंसर दे सकते हैं, भले आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ या आने वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। हाँ चलिए, तो पहले तो हमें ये चेक करना आना चाहिए कि कौन सा वाला है। तो मैं आपने इधर लिख लिया होगा ना, चलिए चेक करते हैं। आपको दोस्तों स्पीड बढ़ानी होगी। अब देखिए यहाँ पे जो ये यूज हो रहा है नॉलेज, ये एक्सरसाइज 3.2 वाले के मतलब पार्ट वाला है, सेक्शन का है। तो रेशियो लेते हैं हम लोग a1/a2। a1/a2 दोस्तों आ जाएगा 1/2, b1/b2 आ जाएगा -1/-1 यानी कि 1/1 यानी कि दोस्तों 1, और c1/c2 आ जाएगा 2/-1 यानी कि दोस्तों -1/2। ये आ गए तीनों रेशियो। अगर आप देखेंगे तो a1/a2 1/2 है, लेकिन b1/2 1 है, यानी कि दोस्तों ये दोनों रेशियो अलग है। और ये किसकी वो होता है, ये होती है किसकी कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं, कितने होंगे, एक। और एक ही सॉल्यूशन वाले मतलब क्वेश्चन को अलजेब्रिक निकाल सकते हैं, तो क्या हमें इसका सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ या ना। हाँ चलिए सॉल्व करते हैं इसे एलिमिनेशन से। ये हमारा पहला एक इक्वेशन था और ये रहा दूसरा इक्वेशन। बस एक मिनट, एक ज्ञान की बात करते, इन दोनों में हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, प्रैक्टिकली नहीं। करना चाहे तो कर सकते, अगर आप x से काटेंगे ना तो आपको करना होगा, लेकिन दोस्तों y से काटेंगे तो नहीं करना होगा। हाँ अब एक मिनट, साइन का भी एक बार सीख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे प्लस दूंगा, मतलब मुझे y काटना है, प्लस माइनस माइनस -1 -1 -2, कटा नहीं ना, कटा कि नहीं कटा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे उल्टा साइन लेना है। अगर मैं यहाँ पे माइनस की साइन लूंगा तो माइनस माइनस प्लस, -1 + 1 दोस्तों कट गया। यहाँ पे साइन प्लस ही था, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ माइनस है यानी कि प्लस। तो क्या आएगा 1 - 2 यानी कि -1, और 2 + 1 यानी कि दोस्तों 3। चलिए आप इतना कर लीजिए, आप कर लीजिए। मैं तब तक ये सॉल्व करता होगा। -x + 3 आ गया 0, -x आ गया -3, माइनस गया, तो आंसर आ गया x की वैल्यू आई 3। x की वैल्यू आ गई 3 और y की निकालनी है। कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं, जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन उठा लेता हूँ, x - y + 2 = 0। x के जगह मुझे 3 डालना है, 3 - y + 2 = 0। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ, 3 + 2 5, 5 - y = 0। दोस्तों 5 = y, मतलब x की वैल्यू आई 3 और y की वैल्यू आई 5। हमें निकालना था फ्रैक्शन। दोस्तों फ्रैक्शन क्या आएगा, फ्रैक्शन था x/y। क्या आपको याद है फ्रैक्शन था x/y, x क्या है 3, y क्या है 5। दोस्तों फ्रैक्शन आ गया 3/5। मैं आंसर देख लेता हूं, तब तक आप सॉल्व करिए। आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, 3/5। मैं आपको तब तक समझाते रहता हूं, आप सॉल्व करते रहिए। जो भी हमारा मतलब कंडीशन था उससे हमने दोनों जनरल फॉर्म का इक्वेशन बनाया है। अब जनरल फॉर्म का हमें क्योंकि कहा गया है कि अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमें ये तो चेक करना पड़ेगा ना एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं। इसके लिए मैंने तीनों रेशियो निकाले, और तीनों रेशियो का टेबल आपको बिल्कुल आपके टिप्स पे याद रहना चाहिए। हाँ आपने आपका हो गया। तीनों रेशियो का टेबल निकालने के बाद मैंने देखा कि ये क्योंकि ऐसी लाइन से यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन से, इंटरसेक्टिंग का एक सॉल्यूशन आता है यूनिक सॉल्यूशन। फिर मैंने इन दोनों को सॉल्व करना शुरू किया। पहले इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। सॉल्व कर सकता था मैं, हाँ, लेकिन क्लियरली लिखा है दोस्तों इफ दे एग्जिस्ट, यानी कि हमें चेक करना कि बोल रहे हैं। और कई बच्चे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कर सकते हो, इसके लिए आप फ्री हो। लेकिन मैंने y से काट दिया क्योंकि y मुझे पहले ही दिख रहा है कि उसका न्यूमेरिकल मतलब क्या बोलते हैं, अगर साइन हटा देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही है। उसका सॉल्व किया और x आ गया, तो फिर कोई भी एक इक्वेशन में आप x डालिए तो y आ जाएगा। फ्रैक्शन था x/y यानी कि 3/5। आपका हो गया। चलिए दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब सेकंड पार्ट पे इसके।
दोस्तों इस मतलब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्या है देखते हैं। ये थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है। इसमें कहा गया है 5 ईयर्स अगो, ये देखिए एज वाली क्वेश्चन आ गई। हाँ देखिए एज वाली क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये देख लो कि कितने लोग हैं। 5 ईयर्स अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि दोस्तों इसमें नूरी और सोनू 2 लोग हैं। आप ऐसा लिख लीजिए नूरी और ये रहा सोनू। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x ईयर्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y ईयर्स। इसी मेथड से मैं सारे ईयर वाले क्वेश्चन करता हूँ। प्रेजेंट एज लिखना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x ईयर्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x ईयर्स एंड सोनू बी y ईयर्स। हाँ अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। 5 ईयर्स अगो, ये एक कहानी है 5 साल पुरानी, एक कहानी है जो सबको सुना नहीं। 5 ईयर्स अगो क्या हुआ था, नूरी, देखिए 5 ईयर्स अगो दोस्तों नूरी की एज क्या होगी, x माइनस 5 होगी, ठीक है। 5 ईयर्स अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू दोस्तों 5 साल पहले कितना था, y माइनस 5 का, ये था पहला कंडीशन। अब इसको दूसरा कंडीशन है 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर, देखिए मैं एकदम गहराइयों में नहीं जा रहा हूँ, क्वेश्चन को एकदम हवा की तरह उड़ा रहा हूँ। नूरी और सोनू को मैंने बिना पढ़े ही मतलब बस देख लिया कि कितने लोग हैं, लोग 2 हैं और हमेशा इन क्वेश्चन में 2 ही लोग रहते हैं। और 5 ईयर्स अगो 10 ईयर्स लेटर वाली क्वेश्चन रहता है ये। 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, 10 साल बाद, देखिए 10 साल बाद दोस्तों नूरी की एज क्या होगी, क्या वो x/10 की हो जाएगी, मतलब x+10 की। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जितना सोनू होगा ना उसकी दुगनी हो जाएगी नूरी। अब कहा गया है फाइंड हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। सोनू और नूरी कितने साल के हैं, बनाओ इक्वेशन, सॉल्व करो। रुके क्यों, लेकिन मैं सॉल्व कर दूं, चलिए जल्दी कीजिए दोस्तों, आप भी कीजिए मैं भी करता हूं, और आपको चेक करके जाना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है। चलिए तो अब जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहले तो इसे जनरल फॉर्म में लिखते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। इस सबको इधर लाएंगे, 3y हो जाएगा माइनस और प्लस, मतलब माइनस 15 हो जाएगा प्लस 15। दोस्तों ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या होगा, सेकंड इक्वेशन होगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, x प्लस 10 माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 2y 10 माइनस 20 यानी कि दोस्तों माइनस 10। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। दोस्तों ये हो गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ रहा और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। आपका ये आया कि नहीं आया वो बताओ, मेन कहानी वो है। मेरा आया नहीं आया, मेरे को एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपको देना है। आपको दोस्तों ये समझ में तो आ रहा है ना मैं इक्वेशन कैसे बना रहा हूँ, जब समझ में आ रहा है तो जल्दी बनाओ ना। चलिए तो अब हम इसे एलिमिनेट मतलब करेंगे। पहले तो हमें चेक करना है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं ना, तब तक मैं चेक करता हूँ रेशियोज लेके। दोस्तों ये आपका इक्वेशन है, इससे बना लो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10। ये इक्वेशन से बना लो, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। देखिए ये वाला आपका सेकंड इक्वेशन था, इससे आप अपना मतलब इक्वेशन फॉर्म कर लिया आपने, जो भी है जल्दी कीजिए। या फिर आप यहाँ से फाइनल इक्वेशन यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब पहले तो रेशियो चेक किया जाए। अगर मैं रेशियो चेक करूं तो a1 बाई a2 आता है 1/1, b1 बाई b2 आता है -3
ये देखो -3/-2 यानी कि 3/2। और दोस्तों C1/C2 का रेशियो आता है 10/-10, 10/-10 यानी कि -1। तो क्योंकि पहला और दूसरा रेशियो सेम नहीं है, ये कौन सी कंडीशन होती है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये दोस्तों कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन को ही हम अलजेब्रिक से निकाल सकते हैं या नहीं है, तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। चलिए तो मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ। क्या आपको इन दोनों में कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? क्या आपको इन दोनों इक्वेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। कैसे दोस्तों? आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसे 3 से, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो भी सेम हो जाएगा। लेकिन मत करो, क्यों करोगे आप? ज्यादा पेन थोड़ी ना आपके पास इंक लगाने का। चलिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, बाई एलिमिनेशन हमें सॉल्व करने हैं। और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या आपने रेशियो निकाले? हाँ, तो आपको मतलब डायरेक्ट यहाँ पे आना है। अब देखिए साइन का लोचा तो है, ऐसा कुछ लोचा नहीं है। जो समझ लेगा ना साइन कैसे लेना है, तो उसके लिए आसान है। साइन आपको कैसे समझना है? हम क्योंकि x को हटा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता हूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा प्लस, लेकिन प्लस प्लस ये यानी कि x प्लस x 2x, इसलिए लेना होगा माइनस। मैं यहाँ पे माइनस लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस। ये x माइनस एक्स कट गया, -3 + 2 यानी कि -y प्लस 10 यानी कि दोस्तों +20। तो -y आ गया, -y + 20 आ गया 0, तो -y आ जाएगा -20, माइनस माइनस गया दोस्तों, y आ गया 20, y आ गया 20 यानी कि y किसकी वैल्यू है? सोनू की एज आ गई 20 ईयर्स। तो नूरी की एज कितने आएगी? आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, जैसे मैं सेकंड में डालता हूँ x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 है। y की जगह हमें 20 डालना है, ये हो जाएगा 2 × 20 यानी कि 40, x माइनस 40 माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 50 इक्वल टू 0। और दोस्तों x आ गया 50 ईयर्स, यानी कि नूरी 50 साल की है और सोनू 20 साल का है। आपका आया कि नहीं? ये सेम आंसर 50-20 में आंसर देख लेता हूं एक बार। आंसर बिल्कुल सही है, एज ऑफ नूरी 50, एज ऑफ सोनू 20। अब इसका हमें थर्ड पार्ट पे जाना है। आपका गया? अब हम लोग दोस्तों इसके थर्ड पार्ट पे जाते हैं। थर्ड पार्ट में है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। देखिए ये जो नंबर वाला क्वेश्चन है ना, या तो आपको आएगा या तो आपको नहीं आएगा, लेकिन मेरे को तो मेरा काम है समझाना, मैं समझा देता हूँ। अगर आपको नहीं आता तो भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये अकेला क्वेश्चन नहीं जो पूरे पेपर में यही आएगा। जो भी मैं आपको समझाता हूँ, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। देखिए 2 डिजिट नंबर का जब भी क्वेश्चन है ना, तो आप क्या कीजिए, 1st डिजिट ले लीजिए, लेट 1st डिजिट बी x एंड 10th डिजिट बी y। और आपको नंबर कैसे बनाना है, तो आप क्या कीजिए दोस्तों, एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए 63 ले लेता हूँ। हाँ, इसमें 1st डिजिट क्या है? 3, 10th डिजिट क्या है दोस्तों? 6 है, 60 नहीं है, 6 है। ये कैसे बना होगा? 10 × 6 + 3। तो जो 10th डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो दोस्तों जो नंबर होगा वो क्या बनेगा? नंबर बनेगा 10 × y + x। यही होगा ना नंबर। जो 10th डिजिट है वही 10 से मल्टीप्लाई होगा और 1st डिजिट 1 से होगा। आपको समझ आ रहा है कि नहीं नंबर? ठीक है। और ये सब क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आपको कुछ याद है ना इसके कुछ स्टेप्स, तो आप ये भी कर लोगे। ऐसा ही क्वेश्चन है ये।
अगर आप याद ही रख लेते, मान लो जो किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है वो याद कर सकते हैं, याद करने की एक अलग ही कला होती है। वो ऐसे याद रख सकता है 1 डिजिट को मान लीजिए x, 10 डिजिट को y, और एक साइड में एग्जांपल ले ले जिससे वो नंबर अपने आप बना लेगा। अब हमें क्या कहा गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स है ना, यानी कि x और y, इन दोनों का सम है 9, यानी कि x प्लस वाई अगर मैं करूंगा तो दोस्तों 9 आएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने जो एग्जांपल लिया ना उसमें भी x प्लस वाई 9 आ रहे। वैसे वो तो मैंने ऐसे ही ले लिया, मुझे पता नहीं था इसका आंसर यही हो सकता है, हो भी सकता है, तो जो भी है हमें कहा गया है कि अगर हम 10 और 1 डिजिट को ऐड करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। दूसरा कंडीशन है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि जो ये नंबर है ना 10y प्लस एक्स, इसका अगर हम 9 टाइम्स लेंगे यानी कि 9 इंटू 10y प्लस एक्स, ये हमें देगा इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स 10x प्लस वाई। देखो पहली बात कई बच्चों को समझ आ गई होगी, 1s और 10s को जोड़ेंगे तो 9 मिल रहा है, लेकिन दूसरी बात कई बच्चों को समझ नहीं आती है, क्योंकि यही तो इस क्वेश्चन की जादू है। दूसरी बात क्या है, हमें कहा गया है कि अगर ये जो नंबर है ना 10y प्लस एक्स, उसका अगर हम 9 गुना लेंगे तो वो बराबर होगा 2 गुना रिवर्स नंबर के। मतलब अगर हमने यहाँ पे 10s में y लिया यानी कि y 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दोस्तों जब हम रिवर्स करेंगे ना तो 1s को x ले लेंगे, मतलब सॉरी 10s को x ले लेंगे, तब ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा x। हाँ या ना। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप थोड़ा ये प्रोसेस याद कर लो, याद कर लोगे तो आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में फिर भी नहीं छूटेगा। वैसे इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है, इतना वाला कंडीशन तो लोग बना ही लेंगे, बस ये लास्ट का कंडीशन बनाना रहता है। जो भी है थोड़ा आप जल्दी लिख लीजिए पहले, और अगर नहीं आता है तो फिर छोड़ दीजिए, और क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा याद कर लेगा तो उसको ये क्वेश्चन भी नहीं छूट सकता। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन को पहले जनरल फॉर्म में लाना होगा, x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या निकालना है वैसे, फाइंड द नंबर। दोस्तों नंबर क्या है वैसे, नंबर ये है ना, या ये है, ये दोनों है, ये है नंबर। चलिए अब सेकंड को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। सबको इधर लाता हूं मैं, ये हो जाएगा माइनस 20x इधर आ गया, प्लस 90y प्लस 9x माइनस 2y इक्वल टू 0। माइनस 20 प्लस 9 यानी कि माइनस 11x, और 90 में 2 कम कर दो तो ये हो जाएगा प्लस 88y माइनस 11x प्लस 88y। अब देखो आप सोच रहे होगे, एक मिनट यहाँ देख लीजिए, आप इसे सॉल्व करेंगे ना दोस्तों तो आपको क्या आएगा ना, ये a2x प्लस b2y आ जाएगा, लेकिन c2 कुछ नहीं है, टर्म ही नहीं, आप सॉल्व करके देखना नहीं आएगा, तो आप इसमें खुद से एक 0 ऐड कर दो। ये अब ये होगा आपका सेकंड क्वेश्चन, हमें इसे सॉल्व करना है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है लीनियर पेयर का, मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका, और ये है सेकंड इक्वेशन। हम इन दोनों का रेशियोज ले सकते हैं, जरूर लेंगे, रेशियो लेके चेक करना होगा, तो ये हो जाएगा a1 बाई a2 1 बाई माइनस 11, 1 बाई माइनस 11, माइनस को ऊपर मत छोड़ना, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 11। अब b1 बाई b2 का रेशियो क्या आएगा, 1 बाई 88, 1 बाई 88। और दोस्तों c1 बाई c2 का क्या रेशियो आएगा, माइनस 9 बाई 0। ऐसे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से इन दोनों रेशियो में ही देख लीजिए ना, a1 बाई a2 और b1 बाई b2, तो ये सेम है या अलग है, अलग है। ये किस कंडीशन में दिखा रहे हैं, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, हाँ या ना। ये कौन सी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, याद है कि नहीं टेबल, इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो आप जल्दी से लिख लीजिए, ये बस 2 पार्ट और बचे, हो गया। चलो ये दोनों हमारा इक्वेशन है।
चलिए दोस्तों, आप इन दोनों को मैं देखेंगे ना, ऐसा कुछ मतलब कुछ तो करना होगा। चलिए मैं लिखता हूँ x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। दोस्तों आप ना तो x या ना तो y कोई बराबर नहीं है, तो किसको बराबर करें? y को बराबर करें या x को? y को, x को। क्या y को बराबर कर सकते हैं? क्या x को बराबर कर सकते हैं? किसी को भी बराबर कर सकते हैं। चलिए तो हमें x को करना है, मैं इंटू 11 कर देता हूँ। ये हमारा नया इक्वेशन बन जाएगा 11x प्लस 11y माइनस 9 इंटू 11 99 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन तो यही छप जाएगा, माइनस 11x प्लस 88y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब क्योंकि हम इन दोनों को काटना चाहते हैं 11x और 11x को, अब साइन देखना है। ये देखिए, बस एक मिनट साइन देख लीजिए, बाद में आप सॉल्व कर लोगे। दोस्तों ये प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, बस ये बता दो। इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो? लिख लो ना एक बार। यहां अगर हम प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस तो ये कट सकता है, यानी कि इन दोनों को ऐड करना था, समझ रहे हो? और प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, प्लस 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 11 प्लस 88 हो गया 99y और माइनस 99 प्लस 0, तो यानी कि ये दोस्तों माइनस 99 ही रह गया। आंसर आया 99y इक्वल टू 99 n से कट गया, तो दोस्तों आंसर क्या आएगा? अब 0 आएगा ना, 0 आएगा ना, बहुत बढ़िया, जामुन खाओ। 99 दोस्तों डिवाइड हो रहा है, आंसर क्या आएगा? 1, 0 लिखना भी मत। तो y आ गया 1। अब हमें x निकालना है। x के लिए मैं ये इक्वेशन चुन लेता हूँ, x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 और y है 1। x प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इक्वल टू 0। दोस्तों x आ रहा है 8। आप सॉल्व करिएगा, आपका भी x 8 आएगा। आप कर लीजिए, मतलब ऐसे देखिए मत, आप सॉल्व कर लीजिए। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, x आ गया 8 और y आ गया 1। हमें क्योंकि नंबर निकालने बोला है, हाँ निकालना हमें नंबर, हमें x y ये सब नहीं निकालना है। देखिए तो हमने बस एक मिनट देख लीजिए, नंबर वाला क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ। नंबर में हमने टेंस लिया है y, तो दोस्तों जो भी y है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, हाँ है ना, 10 से इसे मल्टीप्लाई करना है और x को ऐड करना है। आंसर आ रहा है 10 प्लस 8 यानी कि दोस्तों 18। हमें जो नंबर चाहिए ना, फाइंड द नंबर, वो 18 नंबर है। अब ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, अगर आप इसे समझ नहीं आ रहा तो आप इसे याद भी कर लीजिए, इसका एक प्रोसेस है, बस वही है 18। इसका आंसर देख लेता हूँ, आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, नंबर 18 है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आना चाहिए, 1 प्लस 8 9 आ रहा है। तो हमारा थर्ड मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया दोस्तों। थर्ड है ये, फोर्थ नहीं है। आपका हो गया क्या? चलो अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। जुगाड़ू लाल है मेरा नाम। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, इसके बाद ये मतलब इसके बाद एक और पार्ट है इसका, फिर वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अगला है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना ने है ना एक बैंक में गई और वहां से 2000 रुपए निकाले। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। देखिए दोस्तों, ये इसने क्या किया ना कि जो कैशियर होता है ना, जो पैसे देता है बैंक में, उसको इसने कहा कि मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपए के ही नोट चाहिए, सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और कैशियर ने इसे 50 और 100 रुपए के जितने भी नोट दिए ना दोस्तों, तो ये टोटल 25 नोट थे, 25 नोट दिए। हम मान लेते हैं कि 50 रुपए का जो नोट है ना वो x है। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है, थोड़ा तो मैं 1 मिनट में क्लियर करता हूँ। और 100 रुपए का नोट मान लेते हैं y है।
दोस्तों ऐसा हो सकता है कि 50 रुपए का उसे 2 नोट दिया हो, मान लो 2 नोट दिया है, तो कितना रुपए दिया है? 100 रुपए, है ना। और 100 रुपए का 4 नोट दिया है, तो कितना दिया है? 400 रुपए। तो दोस्तों कितना हुआ? 500 रुपए हुआ ना, है ना। तो नोट अगर देखिए 50 रुपए का अगर उसे नोट देंगे 2, तो कितने रुपए दिया? 100 रुपए। अगर मैं उसे 100 रुपए के 4 नोट दूंगा तो कितना रुपए दिया? 400 रुपए। अगर मैं 50 रुपए का एक्स नोट दूंगा तो दोस्तों कितना रुपए दिया? 50x रुपया। अगर मैं 100 रुपए का वाई नोट दूंगा तो कितना रुपए दिया? 100y रुपया। और हमें कहा गया कि इसने जो टोटल विड्रॉ किया ना दोस्तों, ये 2000 रुपए किया। तो पहला तो कंडीशन यही बन गया 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, है ना। आप लिख सकते हैं 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। और दूसरा कंडीशन भी मजेदार कंडीशन है, पहला आप इतना लिख लीजिए। आपका हो गया। और दोस्तों एक और बात कही गई थी कि इसने क्योंकि सिर्फ 50 और 100 रुपए के ही नोट मांगे, तो इसको टोटल 25 नोट मिले। ऐसा कहा गया ना। मान लेते हैं कि 50 रुपए के एक्स नोट मिले थे और 100 रुपए के वाई नोट, तो टोटल मिला के 25 नोट हो गए। ये दोनों हो गए ना, दो कंडीशन लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए। चलो बनाओ, जनरल फॉर्म बनाते हैं। 50x प्लस 100y माइनस 2000 इक्वल टू 0। दूसरा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 25 इक्वल टू 0। ये दोस्तों सेकंड कंडीशन हो गया। ये दोनों कंडीशन हो गए लीनियर इक्वेशन इन टू, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर मैं इसके सारे रेशियोज निकालूं तो रेशियोज हो जाएंगे a1 बाई a2 हो जाएगा 50 बाई 1, ये हो गया 50। b1 बाई b2 का रेशियो हो जाएगा 100 बाई 1, हाँ बराबर है, तो ये हो गया 100। और c1 बाई c2 का दोस्तों रेशियो हो जाएगा माइनस 2000 बाई माइनस 25। माइनस माइनस तो गया, इसे करने का है 5 से काटते हैं। 5 5 सा 5 400 सा 580 सा। तो दोस्तों रेशियो तो बहुत ही अजीब अजीब आ रहे हैं। पहला 50 आया, दूसरा 100, तीसरा 80। ये किस कंडीशन में आता है ऐसा रेशियो? ये आता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, हाँ या ना, इसी कंडीशन में आता है। कौन सी कंडीशन है ये? मैं निकलने नहीं वाला स्क्रीन से बाहर। ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अलजेब्रिक से मेथड से आएगा या नहीं आएगा? सॉल्यूशन आएगा कि नहीं दोस्तों? एलिमिनेशन मेथड से आ जाएगा ना। तो जल्दी से आप ये जनरल फॉर्म लिखो और तीनों का रेशियो निकालो। क्या हुआ? हो गया। चलो अब इसका एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। हमारे दोनों जनरल इक्वेशन यहाँ पे हैं। वैसे हमसे पूछा क्या है? फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100। हमसे ये पूछा है ना दोस्तों कि उसे 50 रुपए के कितने नोट मिले। हमने लिखा है x, लेकिन कितने x? मतलब 1 2 3 कुछ तो होगा ना x का नंबर भी, वो हमसे पूछा है। चलिए इसे सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे होंगे इसे क्या करने गए। हाँ देखिए, इसे करने का भी दो तरीका है। पहला तो ये है कि या तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को तो x बराबर हो जाएगा, या 100 से कर दो तो y बराबर हो जाएगा। लेकिन एक सिंपल तरीका क्या है ना दोस्तों कि आप 50, 100 और 2000 में 50 कॉमन नंबर है। और मैंने कहा था आपको किसी वीडियो में, मेरे को याद नहीं है, कि जब ऐसा कुछ आए ना तो कॉमन नंबर को हटा दो। हटाने से फ़ायदा क्या होगा? इक्वेशन छोटा हो जाएगा। चलो इक्वेशन छोटा कर देते हैं। मतलब आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, या तो 50 या 100 से करोगे तभी भी आंसर आएगा।
लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा 50x को हटा रहा हूँ, मतलब कि 50 को कॉमन निकालते हैं तो ये बचेगा x प्लस 2y माइनस ये कितना बचेगा 8, नहीं मतलब आपको कॉमन निकालना है, सही है वो कॉमन निकालना है। 2000 में से 50 इसे डिवाइड कर देता हूँ ना 2000 से, पता चल जाएगा कि अंदर क्या बचेगा, 40 बचेगा। अब इसका फायदा क्या हुआ है, 50 सब में से मैंने हटा दिया कॉमन टर्म, 50 दोस्तों मल्टीप्लाई या उधर जाके डिवाइड हो गया, तो नया इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 2y माइनस 40 इक्वल टू 0। यही हुआ ना नया इक्वेशन, तो हाँ या ना, इसे मान लो थर्ड इक्वेशन। अब इसके बिना भी कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है यही करना है आपको। हम थर्ड और सेकंड को सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए अब इसमें फायदा क्या हुआ है कि ये भी x वो भी x, यानी कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब सीधा सामने है। कोई बच्चा 50 या 100 से करेगा मल्टीप्लाई तो भी सही है, लेकिन मैं उतना झंझट में नहीं जा रहा। चलो करो। ये हमारा इक्वेशन यहाँ से उठा लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 40 इक्वल टू 0, और ऊपर का इक्वेशन x प्लस y माइनस 25 इक्वल टू 0। इसमें फायदा क्या है ना कि ये पहले से मतलब सेम वैल्यू में है। अगर मैं यहाँ प्लस करूंगा तो प्लस प्लस प्लस, यानी कि ये प्लस नहीं कर सकता क्योंकि ये कटेगा नहीं, फिर तो माइनस लेना होगा। वो हमें देखना रहता है कि क्या लेना है। यहाँ माइनस लूंगा तो ये माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया। 2y माइनस वाई, दोस्तों ये हो गया y माइनस 40 प्लस 25, ये हो गया माइनस 15। तो इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो दोस्तों y माइनस 15 आ रहा है 0, y आ गया 15, y आ चुका है 15। y एक्चुअली में क्या है, अगर हम सबसे ऊपर देखें तो y था 100 रुपए के नोट, यानी कि दोस्तों इसे 100 रुपए की कितना नोट दिए गए, 15 नोट, हाँ या ना। कितने रुपए हुए, 100 रुपए के नोट की वैल्यू 100 रुपए होती है, 200 रुपए के नोट की वैल्यू 200, 1500 रुपए नोट की वैल्यू 1500। और अब हमें x निकालना है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 15 इक्वल टू 25, इसे माइनस करोगे तो दोस्तों x आ जाएगा 10, यानी कि x आ गया 10, y आ गया 50। x 10 यानी कि दोस्तों 50 रुपए के 10 नोट दिए गए। 50 रुपए का एक नोट की कितनी वैल्यू है, 50 रुपए के एक नोट की कितनी वैल्यू है, 50 रुपए। 50 रुपए के 10 नोट की कितनी वैल्यू है, बताओ दोस्तों। 50 रुपए के 10 नोट की कितनी वैल्यू है, कितनी, 500, कितनी, 500 ना। 50 रुपए के एक नोट की कितनी वैल्यू है, 50 रुपए, 2 नोट की 100 रुपए, 10 नोट की 500 रुपए, आया ना। 500 उसे 50 रुपए से बन गए और 1500 उसे 100 रुपए से, 500 1500 2000। क्वेश्चन बिल्कुल सही था, क्वेश्चन सही है, मतलब आपका आंसर सही है ना। अब x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15 होगी, 10 15 सही है। चलिए तो अब ये दोस्तों इसी मतलब इसका लास्ट क्वेश्चन जाते हैं लास्ट पार्ट पे। हो गया, इसका लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, इसके बाद वीडियो कंप्लीट। चलिए अब लास्ट पार्ट लिखा है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। देखिए ये जो एडिशनल चार्ज फिक्स चार्ज वाला है ना, इसको मैं आपको सिंपल तरीके से करना सिखाता हूँ। पहला आप ले लीजिए, लेट द फिक्स चार्ज भी ₹x एंड एडिशनल चार्ज भी ₹y। हमने ले लिया फिक्स चार्ज x है, एडिशनल चार्ज y है, और क्वेश्चन में कहा गया है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, यानी कि 3 दिन के लिए कुछ भी लेंगे तो वो फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद जितना भी दिन लगेगा ना, मतलब जितना भी दिन आपने कोई भी बुक लैंड किया है पढ़ने के लिए,
तो उसका एडिशनल चार्ज है, हर दिन का अलग से, हर दिन का y रुपया। अब इसमें कहा गया है सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 27 रुपये दिए। चलिए लिखते हैं यहाँ पे। सरिता ने दोस्तों कितना रुपये दिया? 27 रुपये दिया, और उसने बुक कितना दिन रखी थी? 7 दिन के लिए। वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द एक्स्ट्रा चार्ज पर डे। हमें ये दोनों बताने हैं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि फिक्स चार्ज है वो 3 दिन के लिए, मतलब कि आप 3 दिन लोगे तो आपको x रुपये ही देना होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और एडिशनल यानी कि 3 दिन से दोस्तों आप ज़्यादा लोगे ना तो हर दिन का y रुपये देना होगा। अगर मान लीजिए आपने 2 दिन एक्स्ट्रा ले लिया 3 दिन से ऊपर, यानी कि 5 दिन रखा, तो कितना y रुपये देना होगा? कितना 5y? नहीं दोस्तों 2y। क्यों, मैं बताता हूँ। समझ लो आपने 5 दिन रखा तो 3 दिन तो आपका फिक्स चार्ज में गया, आपने 2 ही दिन एक्स्ट्रा रखा ना, तो y और y 2y। अगर आपने 10 दिन रखा होता तो 3 दिन फिक्स चार्ज में गया, बचा 7 दिन एक्स्ट्रा 7y। समझ रहे हो? तो इसमें कहा गया कि सरिता ने 27 रुपये दिए 7 दिन के लिए। दोस्तों इसने 3 दिन तो इसका फिक्स चार्ज में चला गया, यानी कि इसका एक्स्ट्रा कितना था? 4 दिन, और इसका एक्स्ट्रा कितना था? 2 दिन। फिक्स चार्ज तो दोनों को देना ही है। तो दोस्तों फिक्स चार्ज तो x दिया ही सरिता ने, और 4 मतलब 1 दिन का y रुपया, तो 4 दिन का 4y रुपया मिला के 27 रुपया हो गए। दूसरा सुशी में फिक्स चार्ज तो x था और इसने 2 दिन एक्स्ट्रा रखा, इसने दिया 21 रुपया। आपको समझ में आया कि नहीं? ये मैंने क्या बताया? फिक्स चार्ज दोनों को देना है, एक्स्ट्रा चार्ज इस पर निर्भर करता है कि वो कितने दिन अपने पास बुक रखती है। अगर ये 200 दिन रखती तो यहाँ पे 200 y आ जाता, मतलब हर दिन का y रुपया। अब इन दोनों को जनरल फॉर्म करके कन्वर्ट करते हैं तो x प्लस 4y माइनस 27 इक्वल टू 0 और x प्लस 2y माइनस 21 इक्वल टू 0। ये दोनों जनरल फॉर्म आ गए इक्वेशन के। इसका हमें रेशियो निकालना होगा। रेशियो में निकालता हूँ, a1/a2 आ जाएगा 1/1 यानी कि 1, और b1/b2 आ जाएगा 4/2 यानी कि 2, c1/c2 आ जाएगा -27/-21। अभी कई सोचेंगे नहीं ये कटने नहीं वाला है, लेकिन आप ध्यान से देखो 3 9 से 27, 3 7 से 21, ये 9 से और 7 से में कट जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया मतलब थर्ड रेशियो आ गया 9/7। ऐसे अलग अलग रेशियो किसमें आते हैं? क्या वो इसमें आते हैं? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 में। देखो ये 1 है और ये 2 है, रेशियो पहला रेशियो सेम नहीं है। और दोस्तों जब पहला रेशियो सेम नहीं होता है ना तो उसका एक कंडीशन होता है जिसे कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको पता है ये बात? इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अलजेब्रिक मेथड से आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो हमें निकालना होगा एक्स वाई की वैल्यू। और दोस्तों हमें एलिमिनेशन कहा गया है, और आप देखोगे ना एक्स एक्स ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ये देखो 1x ही है, आपको मल्टीप्लाई तक नहीं करना है, बस आपको ये लिखना है। मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा है कि एनसीईआरटी ने ये 5 क्वेश्चन हमें चेक करवाया, लेकिन असली में 5 के आंसर आ रहे थे ना, आ रहे थे ना। अब जो भी है हमने तो 5 बार सॉल्व किया ना। नहीं करती, नहीं एनसीईआरटी बताती तभी तो हम चेक नहीं करते, हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हो और आंसर आ ही जाता, क्योंकि 5 में आंसर आ रहे हैं। 5 में यूनिक सॉल्यूशन ही है। x प्लस 4y माइनस 27 इक्वल टू 0 और x प्लस 2y माइनस 21 इक्वल टू 0। इन दोनों को काटना है। अगर मैं यहाँ प्लस ले लूँगा तो प्लस प्लस यानी कि 1x प्लस 1x 2x नहीं होगा, माइनस करना होगा। माइनस से ही कट सकते हैं। ये तो कट गया। 4 माइनस 2y यानी कि दोस्तों 2y माइनस 27 प्लस 21, ये हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। 2y आ गया 6 दोस्तों, y आ गया 3, यानी कि हर दिन का जो एडिशनल चार्ज आ गया 3 रुपया। हाँ, फिक्स चार्ज निकालते हैं। चलिए पहले आप इतना लिख लीजिए। हो गया? अरे भाई रफ्तार इतनी तेज।
अब कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे मैं सेकंड ले लेता हूँ, x प्लस 2y माइनस 21 इक्वल टू 0। वाई के जगह आपको 3 डालना है, x प्लस 2 इंटू 3 माइनस 21 इक्वल टू 0। ये 6 हो गया, 2 3 6 माइनस 21 इक्वल टू 0। x माइनस 15 इक्वल टू 0। दोस्तों x आ गया 15, यानी कि फिक्स चार्ज 15 रुपये। यानी कि आपने बुक रखा ना, तो आपको 3 दिन के लिए तो 15 रुपये देना होगा, और उसके बाद जितना रखोगे ना, हर दिन का 3 रुपये जुड़ जाएगा। आंसर्स देख लेता हूँ, 15 और 3। आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।